हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। और जैसा कि हमने कहा था कि संविधान के सारे टॉपिक आपको क्लियर कराएंगे। कल संविधान का वाचन तक हमने क्लियर करवा दिया था कि क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और आज हम संविधान के सभी भाग और किस के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या आता है, सारा कुछ हम क्लियर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा। कहीं भी वीडियो आपने स्किप किया या भगाया तो वीडियो में बिल्कुल आपको मजा नहीं आएगा और समझ में नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले यहां पर करते हैं भाग एक। भाग एक में है दोस्तों संघ और राज्य, उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में क्या है दोस्तों? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र भाग एक में क्या है दोस्तों? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यह अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। यह कहां तक दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। संघ के बारे में बताया गया है और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद भाग 1 में, संविधान भाग 1 में नाम क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संबंधित अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है, आगे भाग 2 में क्या दिया गया है दोस्तों? भाग दो में दिया गया है नागरिकता। भाग 2 में दिया गया है नागरिकता, यानी कि हमको नागरिकता, हम अगर किसी देश में हैं या हम भारत में हैं तो नागरिकता क्या है, और अगर हम किसी देश से बाहर से आए हैं तो हमको यहां पर नागरिकता कैसे मिलेगी, हम यहाँ के नागरिक कैसे बन सकते हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक दिया गया है दोस्तों। भाग 2, संविधान के भाग 2 में नाम क्या है? नागरिकता। और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता दिया गया है दोस्तों। नागरिकता दोस्तों गलती से लिख दिया, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में है। इसके बाद भाग 3 में क्या है दोस्तों? भाग 3 में मौलिक अधिकार। क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार। भाग 3 में दिया गया है दोस्तों मौलिक अधिकार, मतलब हमारे क्या क्या अधिकार है। मौलिक अधिकार यह कहां तक दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक ये चीज दिया गया है दोस्तों। ठीक है, क्या दिया गया है? भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 तक। दूसरा है भाग 2 नागरिकता के बारे में, कि हम अगर भारत में आए हैं तो हमको नागरिकता कैसे मिलेगी अगर हम कहीं विदेश से बाहर से आ रहे हैं, तो अगर हम भारत के रहने वाले नहीं हैं, और अगर भारत के रहने वाले हैं तब नागरिकता हमको कैसे मिलेगी। भाग 2 में नागरिकता दिया गया है अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। आगे भाग 4 में दोस्तों दिया गया है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, यानी कि हमें अगर किसी और हाँ, इसको ये भी अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक भारत के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 5 में मौलिक कर्तव्य दोस्तों भूलना नहीं है आपको। जैसे मैं लिख रहा हूं आप भी नोट करते रहिए, पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा। मौलिक कर्तव्य ये किस में दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 51A में। ये किस में दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 51A में दिया गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में। जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं इस चीज को ऐसे ऐसे आप लिखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, क्लियर करते रहेंगे, और मैं बता रहा हूं एक एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पूरा संविधान कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा आपसे जो है वादा है। चलिए आगे भाग 6 में दिया गया दोस्तों संघ सरकार। सॉरी, ये 4(1) है, ये है 4(a). और भाग 5 में क्या दिया गया दोस्तों? संघ सरकार। भाग 5 में दिया गया है संघ सरकार। सॉरी, गलती से लिख दिया जा रहा, थोड़ा सा मिस्टेक में। संघ सरकार यानी कि अनुच्छेद 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 4(a) में क्या है? मौलिक कर्तव्य। और अनुच्छेद
5 में क्या है, संघ सरकार, जो 51 से 151 तक है, जो अनुच्छेद 51 से 151 तक है, जो अनुच्छेद 51 से 151 तक है। ठीक है, आगे भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे क्या है। अब यहां पर अध्याय के बारे में जान लेते हैं। अध्याय, चलिए अध्याय हम स्टार्ट कर लेते हैं। अध्याय 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 1 में क्या है दोस्तों? अध्याय 1 में है संघ की कार्यपालिका। अध्याय 1 में दोस्तों संघ की कार्यपालिका, याद रखिएगा, संघ की कार्यपालिका। अध्याय 1 में क्या दोस्तों? संघ की कार्यपालिका है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक। यानी कि अगर इसकी बात कर लें, संघ सरकार की बात कर लें, तो संघ सरकार में अध्याय 1 में क्या है? संघ की कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक संघ की कार्यपालिका दी गई है। आगे देख लेते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है? संसद। अध्याय 2 में क्या है दोस्तों? संसद। यानी कि इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री या उनके अंदर के जो मंत्रिमंडल है सभी कुछ संसद के अंतर्गत आते हैं। यह अनुच्छेद 79 से 122 तक दिया गया है। 79 से 122 तक, 79 से 122 तक। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों, आगे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे मैं बता रहा हूं, उसको मिटाना पड़ेगा। अब एक एक चीज को आपको ध्यान से देख लेना है, एक एक चीज को आपको ध्यान से नोट कर लेना है। ये चीज आपके समझ में आता रहेगा, और अगर समझ में लाना है तो उसको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से मैं यहां लिख देता हूं भाग नाम, और यहां पर लिख देता हूं दोस्तों भाग नाम और अनुच्छेद। अनुच्छेद यानी कि उनसे संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, इसको आप लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा देखेंगे वीडियो, कहीं भी स्किप करेंगे तो आप किसी एक ना एक भाग से। अच्छा, अभी मैं 5 में ही चल रहा हूं। 5 के अध्याय 3 में, अध्याय 3 में क्या दिया हुआ है? अध्याय 3 में दिया गया है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अध्याय 3 में क्या दिया गया दोस्तों? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अध्याय 3 में, यानी कि भाग 5 के अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां दी गई हैं। यह किससे लिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 123 से। अनुच्छेद 123 से लिया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 123 से। तो भाग 5 का अध्याय 4, भाग 5 का अध्याय 4 क्या कहता है कि अध्याय 4 से क्या लिया गया है? संघ के सर्वोच्च न्यायालय, संघ के सर्वोच्च न्यायालय, संघ के सर्वोच्च न्यायालय इसमें लिए गए दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय ध्यान दीजिएगा, पढ़ना है तो पूरा दिमाग लगाना है, पूरा कंसंट्रेट करना है। और ये किस में है? 124 से 147 तक, 124 से 147 तक संघ के सर्वोच्च न्यायालय दिए गए हैं, 124 से 147 तक। और भाग 5 के अध्याय 5 में क्या दिया हो दोस्तों? इसको भी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। ठीक है, भारत का नियंत्रक 148 से 151 में दिया गया है। यह भाग 6 में है। भाग 7 में देख लेते हैं, भाग 6 में है, सॉरी भाग 5 में, भाग 5 लिखा हुआ था, भाग 6। अब यहां पर हम भाग 6 के अध्याय 1 में क्या है? भाग 6 क्या है? राज्य सरकार। अगर भाग 6 की बात कर ले तो भाग 6 क्या है? राज्य सरकार। यानी कि राज्य सरकार के अंतर्गत क्या क्या आता है, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं राज्य सरकार। यह अनुच्छेद कितने से कितने में? 152 से 237 तक है, 152 से 237 तक। अनुच्छेद बहुत लंबा खींचा गया है, लगभग 100 अनुच्छेद कंप्लीट किए गए हैं। तो इसमें अध्याय बना ही होगा दोस्तों। तो इसके अंतर्गत जो अध्याय बना है, मैं अध्याय के बारे में सबसे पहले साधारण, यानी कि साधारणतया हम इसमें क्या कर सकते हैं? साधारण रूप से क्या कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 152 में इसका जिक्र किया गया है कि साधारण रूप से हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसके आगे अगर अध्याय 2 की बात कर लें तो अध्याय 2 में राज्यों की कार्यपालिका की बात की गई है। राज्यों की कार्यपालिका, राज्यों की कार्यपालिका अध्याय 2 में राज्यों की कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से 212 तक, अनुच्छेद 153 से 212 तक राज्यों की कार्यपालिका गणना की गई। सॉरी 167 तक,
याद रखिएगा, अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्यों की कार्यपालिका के बारे में दी गई है। अच्छा, अध्याय 3 में राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्या है, उनसे क्या रिलेट बनाया गया है, इसके बारे में आपको बताया गया है। यह अनुच्छेद 213 में आपको मिलेगा, यह अनुच्छेद 213 में आपको मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 थोड़ा सा उल्टा पलटा मैंने कर दिया। राज्यों के विधानमंडल, ठीक है, चौथा में है राज्यों के विधानमंडल। राज्यों के विधानमंडल के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, पूरी जानकारी विधानमंडल के बारे में, राज्यों के विधानमंडल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। यह क्या है, यह है 168 से अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक, अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक। इसके बाद उच्च न्यायालय, यानी कि राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया। उच्च न्यायालय 214 से 232 तक, अनुच्छेद 214 से 232 तक। ठीक है, ये अनुच्छेद 214 से 232 तक है। इसके बाद है अधिवक्ता न्यायालय, यानी कि जो अधीक्षक न्यायालय है उनके बारे में बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय। और इसमें क्या गया, अनुच्छेद 232 से अनुच्छेद 237 तक, अनुच्छेद 232 से अनुच्छेद 237 तक समझाया गया है। पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा। भाग, यहां भाग है, ये भाग 5 के 3, 4 और 5 में जो लिया गया है बताया गया। फिर भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार की गणना, राज्य सरकार में क्या है, उसकी साधारणतया नीतियां क्या है, उसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 152 में राज्यों की कार्यपालिका के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्यपाल की विधायी शक्तियां, यानी कि राज्यपाल के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां आती हैं वह बताया गया है आपको अनुच्छेद 213 में। फिर राज्यों के विधानमंडल के बारे में आपको बताया गया है अनुच्छेद 168 से 212 तक। उच्च न्यायालय के बारे में आपको बताया गया है अनुच्छेद 214 से 232 तक। और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 232 से 237 तक। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए ऐसे ही, आगे आपको हम बता रहे हैं। चलिए कॉलम अलग अलग कर दें थोड़ा सा, जिससे आपके लिए भी आसानी हो जाए। यहां हम लिखते हैं भाग, यहां लिख दे रहे हैं अध्याय, जिसमें अध्याय होगा वहां अध्याय हो जाएगा। अध्याय के अंतर्गत क्या था उसका नाम, और यहां हो जा रहा है अनुच्छेद। अनुच्छेद दोस्तों पूरा वीडियो आप लोग पूरा कंटेंट देखिएगा, संविधान पूरा कंप्लीट करवाएंगे, चाहे जैसे कंप्लीट करवाना हो। तो भाग 7 क्या कहता है, भाग 7 क्या कहता है, भाग 7 कहता है कि राज्यों से लिए गए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्मित राज्य एवं संघ क्षेत्र, यानी कि राज्यों से लिए गए 1956 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अनुसार राज्यों से लिए गए जो 1956 में संविधान संशोधन हुआ था उसके अनुसार संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, और राज्य क्षेत्र के बारे में, राज्य क्षेत्र के बारे में, ये किस अनुच्छेद से किस, तो यह अनुच्छेद 238 में है, यह अनुच्छेद 238 में है। इसमें कोई अध्याय नहीं है, यानी कि क्या लिया जाए इसमें अध्याय, तो इसमें अध्याय नहीं है। भाग 8 की बात कर लें, भाग 8, भाग 8 में क्या दोस्तों, तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 में बताया गया आपको, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 में भी है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जो कि 239 अनुच्छेद 239 से 239 टू 242 यानी कि 239 से 242 तक अनुच्छेद में कंप्लीट करवाया गया दोस्तों। आगे 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 अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9, भाग 9, अनुच्छेद नहीं भाग 9। तो भाग 9 में क्या था दोस्तों, पंचायत, भाग 9 में पंचायत के बारे में, पंचायतें, पंचायतों के बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक है, यानी कि अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक है, क्लाउज में ओ रहेगा, यानी कि ABCDEFGHIJKLMN ओ तक दिया गया है इसमें दोस्तों। क्या है यह 9, और 9 का ए अनुच्छेद भाग 9A, भाग 9A में क्या दिया गया दोस्तों, तो नगर पालिकाएं, भाग 9A में नगर पालिकाएं दी गई हैं, नगर पालिकाएं,
नगर पालिकाएं। एकदम बेहतरीन तरीके से आप इस कंटेंट को बनाएगा, कंटेंट को देखेगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। नगर पालिकाएं जो कि अनुच्छेद 243 पी से ओ के बाद पी आता है, 243 जेड तक है। ठीक है, अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड तक। ठीक है, और जेड के बाद एक चीज और है, क्लाउज में जेड और सब क्लाउज में टी, यहां भी याद रखिएगा। बहुत लंबा बनाया गया है, इसके बारे में पढ़ाने में बहुत मजा आने वाला है। नगर पालिका इसमें लंबा भले ही है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा शॉर्ट मेथड से पढ़ाऊंगा, ट्रिकी मेथड से पढ़ाऊंगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो अब ये 9 हो गया। अब अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 10 में यानी भाग 10 में क्या है, भाग 10 में क्या है, सॉरी 9B में देख लेते हैं। 9B में क्या है, 9B में है सहकारी समितियां। जो सहकारी समितियां बनाई गई, सहकारी समितियां, ये 9B में है दोस्तों। सहकारी समितियां 9B में है 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। ये सॉरी जी तक है दोस्तों, ये जी तक है। ये 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। ठीक है, यानी कि ये जो भी है भाग बना बना करके, अनुच्छेद बना बना करके छोटा सा सब क्लाउज में बांट दिया गया इसको। आगे आगे अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 की बात कर लें तो अनुच्छेद 10 में है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 ए, 244 से अनुच्छेद 244 ए तक है। ये अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है। इसके बाद भाग 11, भाग 11 के बाद कर ले तो केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध के बारे में भाग 11 में बताया गया दोस्तों। ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र व राज्य संबंध, संबंध। ठीक है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा नहीं है। ये 245 से अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक है। अब इसमें अध्याय के बारे में आपको बताएंगे, पूरे अध्याय के बारे में जो है रिलीज कराई जाएगी, पूरे अध्याय के बारे में। ठीक है, तो इसमें अध्याय के बारे में भी हम आपको कंप्लीट करवा देते हैं। अध्याय 1, अगर इसमें देखा जाए अध्याय 1 में क्या है, तो अध्याय यहां डाल लीजिए। अध्याय 1 में, अध्याय 1 में क्या है, विधायी संबंध, मतलब इन दोनों के बीच, संघ और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध होता है, तो इसमें विधायी संबंध के बारे में बताया गया है। विधायी संबंध, विधायी संबंध, विधायी संबंध में क्या है, 245 से 255 तक, 245 से 255 तक विधायी संबंध के बारे में बताया गया है। आगे प्रशासनिक संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध में कहां से कहां तक, 256 से 263 तक, 256 से 263 तक, यानी कि इसमें दो भाग हैं, दो अध्याय है। अध्याय 1 में विधायी संबंध और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है। यानी कि इसको आप समझ लीजिए पूरी तरह से कि ये भाग 11 तक हो गया है। और जैसा कि 22 भाग इसमें बताए गए हैं, तो 22 भागों के बारे में हम आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे। ठीक है, उसके बाद इसके बाद भाग 12, सॉरी इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, जिससे आपके भी समझ में आए। और इसको आप नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स बनाएंगे, आपका नोट्स क्लियर होता रहेगा और आपके समझ में भी आता रहेगा। और ये चीज नोट्स बनाएंगे दूसरों को भी दे देंगे भाई, दूसरों की भी मदद हो जाएगी। क्यों, मदद करना ही है तो दूसरों की मदद कर लें। ठान लीजिए कि हमें किसी न किसी तरह से जो है क्लियर करना है वैकेंसी। दूसरी बात, सरकार क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस समय वैकेंसियां नहीं आ रही, जो वैकेंसी आ रही है तो उसमें भी झेले जा रहे हैं, परेशान है। तो कुदरती मुकदम से बचिए और इस सरकारों से बचिए, तैयारी कीजिए बढ़िया से कि अगर वैकेंसी आ रही है तो हम किसी ना किसी तरह से क्लियर कर लें दोस्तों, क्योंकि क्लियर करना बहुत जरूरी है, चाहे जैसे किसी भी तरीके से। चलिए भाग 12, भाग 12 में वित्त संपत्ति, वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं हैं और वाद है। वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद, इसके बारे में आपको बताया गया है भाग 12 में। 264 से 300 ए तक, 264 से 300 ए तक,
ठीक है, 264 से 300A तक इसके बारे में आपको बताया गया है। अब इसमें अध्याय भी बनेंगे दोस्तों, अगर ये ऐसा है तो उसमें अध्याय बनेंगे। अध्याय 1 बनेगा। अध्याय 1 में क्या है? वित्त है। अध्याय 1 में क्या है दोस्तों? वित्त है। अध्याय 1 में वित्त है, और वित्त कहां से? 264 से 291 तक है। अनुच्छेद 264 से 291 तक वित्त के बारे में बताया गया है। ठीक है, दूसरा अध्याय 2 संपत्ति। अगर अध्याय 2 की बात करें तो संपत्ति हो जाएगी दोस्तों। संपत्ति में 292 से 293 तक, 292 से 293 तक। आगे अगर संविधाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद के बारे में, ठीक है, संविधाएं, अधिकार और वाद के बारे में, ये कहां से कहां तक? 294 से 300 तक है। ये है 294 से 300 तक इसके बारे में बताया गया है। और अध्याय 4 की बात कर लें, अध्याय 4 में है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार सबसे अच्छी चीज, संपत्ति का अधिकार। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद से लिया गया है या किस भाग से लिया गया है, तो भाग 12 अनुच्छेद 300A से, भाग 12 अनुच्छेद 300A से संपत्ति का अधिकार लिया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार आया है, कम से कम कुछ नहीं तो हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार संविधान के किस भाग से लिया गया है, तो भाग 12 अध्याय 4 अनुच्छेद 300A से संपत्ति का अधिकार लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, भाग 13। भाग 13 में भारत राज्य शेयर के भीतर व्यापार कैसे करता है, वाणिज्य और समागम। भारत जो है वो व्यापार कैसे करता है, व्यापार कैसे करता है, इसकी वाणिज्य क्या है, वाणिज्य साम्राज्य क्या है, और समागम क्या है, समागम के बारे में यह बताया गया है भाग 13 में। और यह अनुच्छेद बताया गया है 301 से 307 तक, 301 से 307 तक बताया गया है। ठीक है, अच्छा अनुच्छेद भाग 14 की बात कर लें, भाग 14 की बात कर लें तो केंद्र और राज्य के अधीन, केंद्र और राज्य के अधीन कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, केंद्र और राज्य के अधीन, केंद्र और राज्य के अधीन और राज्य के अधीन सेवाएं, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं कौन कौन सी सेवाएं आती हैं केंद्र और राज्य के अधीन, यह अनुच्छेद 308 से 323 तक लिया गया है, अनुच्छेद 308 से 323 तक लिया गया है। और दूसरी बात इसमें जो है दो अध्याय भी हैं, इसमें 2 अध्याय भी हैं। पहला अध्याय है लोक सेवाएं। पहला अध्याय क्या है? लोक सेवाएं। पहला अध्याय लोक सेवाएं जो कि 308 से 314 तक है, 308 से 314 तक है। और दूसरा अध्याय है लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जो कि 314 से 323 तक है, जो कि 315 से 323 तक है। 14 नहीं दोस्तों, क्योंकि 14 इसी में शामिल किया गया है, 315 से 323 तक है। अब चलिए भाग 14A में क्या है? अधिकरण। भाग 14A में क्या है? अधिकरण दिया गया है कि हम किसी चीज का अधिकरण कैसे कर सकते हैं। भाग 14A में अधिकरण दिया गया है, अधिकरण, हम किसी चीज का अधिकरण, जैसे भूमि अधिकरण बिल या किसी अधिकरण बिल को लाना हो तो कैसे करते हैं। 323A से लेकर के है 323B तक, 323A से, सॉरी 332 लिख दिया गया, 323A से 323B तक। ठीक है, इसका अधिकार 323A से 323B तक है। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर हम 14 में चलते हैं। पूरा वीडियो दोस्तों देखिएगा, स्किप करेंगे तो एक भी चीज के बारे में समझ में नहीं आएगा। और कल से हम स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 तक। पहला होगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए भाग किसकी बात कर रहे थे अभी तक? भाग 14A था। अब भाग 15 में चलते हैं। भाग 15 में क्या दिया गया है? निर्वाचन। भाग 15 में क्या दिया गया है? निर्वाचन जो अभी देखिए चुनाव के बारे में जो निर्वाचन आयोग है वो भाग 15 में 324 से लेकर के
323 ए तक, सॉरी 323 ए से 323 बी से 324 तक ये दिया गया है निर्वाचन भाग 15 में। और उसके बाद भाग 16 में क्या दिया गया दोस्तों, भाग 16 भी हम देख लेते हैं। भाग 16 में क्या दिया गया दोस्तों, भाग 16 में दिया गया है कि कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, यानी कि कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान के बारे में अगर कहीं पूछ ले, विशेष प्रावधान, ये भी बहुत बार आया है कि विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद से लिया गया है विशेष प्रावधान, तो 330 से 342 तक विशेष प्रावधान, 330 से 342 तक विशेष प्रावधान के बारे में बात की गई है दोस्तों। चलिए अनुच्छेद 17 भाग 17 के बारे में आते हैं। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। भाग 17 में राजभाषा 343 से 351 तक, 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में। अब इसमें अध्याय आता है, अध्याय ए की बात कर ले, संघ की भाषा। अध्याय 3 में संघ की भाषा, तो संघ की भाषा की अगर हम बात कर ले, संघ की भाषा 343 से 344 तक, अनुच्छेद 343 से 344 तक ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। संघ की भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 343 से 344 तक किस भाग में आता है, भाग 17 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अध्याय 2 में क्या है दोस्तों, अध्याय 2 में है राज्यों की भाषा। अध्याय 2 में क्या है दोस्तों, राज्यों की भाषा। अध्याय 2 में राज्यों की भाषा, यह किस चीज के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसमें भी इसको भी जान ले, राज्यों की भाषा 345 से 347, 345 से 347 के अंतर्गत आता है राज्यों की भाषा, ठीक है दोस्तों। आगे सुप्रीम कोर्ट आदि की भाषा, सुप्रीम कोर्ट या उसकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की भाषा अगर जान ली जाए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की भाषा, एससी या एचसी की भाषा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की भाषा की बात अगर कर लें, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की भाषा तो 348 से 349, 348 से 349 तक ये आता है। इसके बाद अध्याय 4 में क्या लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान लें, विशेष निर्देश अध्याय 4 में है, विशेष निर्देश। तो विशेष निर्देश कहां तक आएगा दोस्तों, 350 से 351, 350 से 351 तक लास्ट है विशेष निर्देश, 350 से 351 तक पूछे जाते हैं। अब चलिए भाग 18 की बात कर लें, भाग 18 में क्या दोस्तों, आपात या उपवन की बात कर लें, की बात कर ले, मतलब या तो आपातकाल हो जाए या तो कुछ ऐसी स्थिति आ जाए, तब क्या होगा, तो 352 से 360 तक इसके बारे में जिक्र किया गया है, 352 से अनुच्छेद 360 तक इसके बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद अध्याय 19 में क्या है, प्रकीर्ण के बारे में अध्याय 19 में जिक्र किया गया, जो कि 361 से 367 तक है, 361 से 367 तक है दोस्तों। इसको आप लोग या तो स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। चलिए आगे, कुल 395 अनुच्छेद है, उनके 399 अनुच्छेद के बारे में हम आपको बता रहे हैं। चलिए तो 17 19 हो गया। अच्छा 20 में क्या है, 20 में भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन भाग 20 में दिया गया है संविधान संशोधन। अच्छा संविधान संशोधन रिलेटेड है कि हम उसके अंग या प्रस्ताव में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। संविधान संशोधन किसमें, अनुच्छेद 368 में दिया गया है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन दिया गया है। चलिए अनुच्छेद 300 मतलब भाग 21 में क्या दिया गया है, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, यानी कि अस्थायी यानी कि विशेष उपबंध। ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, विशेष उपबंध का क्वेश्चन बहुत आता है, विशेष उपबंध का क्वेश्चन। ये क्या है, 369 से 392 तक, 369 से 392 तक विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। और भाग 22 यानी कि लास्ट भाग है ये, भाग 22 में क्या है, प्रारंभ संक्षिप्त नाम हिंदी में प्रतिकृत पाठ निर्वाचन, यानी कि शिक्षा मामला या पाठ निर्वाचन भी कह सकते हैं, पाठ उपवाचन भी कह सकते हैं, उपवाचन। ये किसमें आता है, तो अनुच्छेद 395 में,
अनुच्छेद 395 में आता है। लास्ट अनुच्छेद हमारा 395 है। कल हम बताएंगे कि कितने भाग में है। यह 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों में है। अगर कोई कहे संविधान में कितने बनाए गए हैं तो इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। दोस्तों कुछ अनुच्छेद बढ़े हैं अभी, अनुच्छेद हैं, और 8 अनुसूचियां हैं। 8 अनुसूचियां हैं जिसमें यह संविधान लिखा गया है। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों में यह संविधान लिखा गया है। और वर्तमान समय की अगर बात कर लें तो इसमें पहले की बात थी, ये पहले का था, ठीक है। और वर्तमान समय की बात कर लें, वर्तमान समय में एक प्रस्तावना है, एक प्रस्तावना 25 भाग, एक प्रस्तावना है 25 भाग है और 400 कितने हैं, 465 अनुच्छेद हैं, 465 अनुच्छेद हैं और एक भाग को हटा दिया गया है, ठीक है। एक भाग को हटा दिया, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो इसके बारे में हम कल बताएंगे पूरी डिटेल्स की, कैसे कैसे क्या है इनके बारे में हम कल पूरी डिटेल्स लेंगे। आज भाग 2 में बस इतना ही आपको बताना था कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं और किस अनुच्छेद में क्या क्या है, किस भाग में क्या क्या लिखा गया है। इसके बाद में हम ये आपके 22 भाग को बताए हैं, ये 23, 24 और 25 भाग को हम कल इस चीज को डिस्कस करेंगे। और इस चीज को डिस्कस करेंगे कब इसमें 22 भाग थे, कब 25 भाग थे, कब भागों का अलग अलग हुआ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और दूसरों तक शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों के भी इसकी जानकारी होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।